हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे झट से पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रश्न को लिख दिया गया है। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है। और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम को बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो सुविधा होगा। कॉलम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल और इधर साइड में लिख देंगे बारंबारता। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग कॉलम इस प्रकार से बना लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम कॉलम को बना लिए हैं और कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, सेम यही चीज़ को यहाँ पे उतार देना है। देखिए वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10। यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10। उसके बाद क्या है, 10 से 20 है। यहाँ पे 10 से 20 है। तीसरा में क्या है, 20 से 30 है। चौथा में 30 से 40 है। पाँचवा में 40 से 50 होगा। छठा में 50 से 60 होगा। सातवां में 60 से 70 होगा और आठवां में 70 से 80 होगा। यहीं तक है, आप लोग देख सकते हो 70 से 80 तक है। अब बारंबारता क्या है, 0 से 10 के बीच क्या है, बारंबारता 7 है। 10 से लेकर 20 तक क्या है, बारंबारता 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है और अंतिम में 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बारंबारता को देखना है। क्या देखना है, बारंबारता को। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ कौन सी संख्या नज़र आ रहा है, कौन नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे 20 नज़र आता होगा। क्या नज़र आ रहा है, 20। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 ये सभी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। इन सभी बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो 20 है। तो इस लाइन को दोस्तों क्या करना है, हम लोगों को लॉक कर देना है। ठीक है, क्या करना है, लॉक कर देना है। इसी लाइन को दोस्तों हम लोगों को मेन लाइन मान लेना है। ठीक है, मेन लाइन यही हो गया। ठीक है, यहीं से इस प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बारंबारता 20 से जस्ट बायां साइड आ जाना है वर्ग अंतराल में। 20 के जस्ट बायां साइड वाले लाइन में आएंगे तो वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 50। इसको हम लोग मान लेंगे बहुलक वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, देखिए 40 से 50, 40 से 50। ठीक है, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हल करने के लिए F1, F2, FO, H, L मालूम होना चाहिए हम लोगों को, तब हम लोग इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग L लिख लेंगे। L यहाँ पे क्या हो जाएगा, L दोस्तों देखिए ये होता है 40। देखिए वर्ग अंतराल का पहला अक्षर क्या होता है, 40। यहाँ पे वर्ग अंतराल 40 से 50 है, लेकिन पहला क्या है, 40 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे L हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए H होता है H। ठीक है, H में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना का डिफरेंट है उसको लिखना होता है H में। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो गैप यहाँ पे कितना का हो रहा है, 10 का। ठीक है, 20 से 30 हुआ तो 10 बढ़ा, 30 से 40 हुआ, 10 बढ़ा, 40 से 50 हुआ, 10 बढ़ा, यानी अंतर कितना का है, तो 10 का। सभी जगह आप लोगों को 10 ही मिलेगा। देखिए 70 से 80 10 का, 0 से 10 10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10। अब होता है मेरे प्यारे बच्चों F1। क्या होता है, F1 में यही बारंबारता हो जाता है। क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पे लिखेंगे 20। अब F2 होता है,
ठीक है, क्या होता है F2। तो F2 में क्या करेंगे, बारंबारता वाली संख्या से जस्ट नीचे वाली संख्या को हम लोग लिख देंगे। तो जस्ट नीचे वाली संख्या क्या है 11, तो ये हो जाएगा 11 F2 में। ठीक है, अब होता है FO। ठीक है, क्या होता है FO। FO में कैसे हम लोग ट्रिक को लगाएंगे, FO मतलब समझ जाना है FO ऊपर। तो देखिए बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम लोगों को देखना है, यानी जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या है 12, तो FO में लिख देंगे 12। इतना सा आप लोगों को ध्यान देना है, लिख लेना है और सूत्र में बैठा देना है, आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से आप लोगों को अगर इस प्रकार से प्रश्न मिले और कहे बहुलक निकालिए, तो यही प्रोसेस का यूज कीजिएगा आप लोग। सूत्र होता है बहुलक का, देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे बहुलक। सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस FO, यहाँ बट्टा लगाएंगे बड़ा सा, 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। अब देखिए सभी मान यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। L कितना है 40 है, यहाँ 40 लिख देंगे, प्लस F1 कितना है 20 है, 20 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। FO कितना है, तो FO 12 है, 12। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हम लोग शॉर्ट में हल करेंगे, 2F1 है तो 2 गुना हो जाएगा F1 से, F1 कितना था 20 था, गुने 2 तो 20 दूना 40, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस FO कितना है 12 है, माइनस F2 कितना है, तो आप लोग देख सकते हो 11 है, गुने H, देखिए H 10 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। अब चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 20 में 12 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 8। यहाँ पे देखिए हल करेंगे, 40 माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहेगा, 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इधर चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है 8। अब 40 में 23 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखिए 10 में 3 तो 7। ठीक है, यहाँ 3 बचेगा क्योंकि एक पैंचा चला गया, 3 में 2 तो दोस्तों 1 बचेगा। ठीक है 1 गुने यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अब इसको ऊपर में गुना कर देंगे, सबसे पहले गुना का काम, यहाँ 40 था देखिए, प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, बटा नीचे क्या है 17 है। इस प्रकार से अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी बना सकते हो, भिन्न के जोड़ से भी बना सकते हो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, या तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट काट दीजिए और 40 में जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 17 एकम 17, 17 चौका 68। ठीक है, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 12, तो 10 मान लो लगेगा, तो 12 सत्ते दोस्तों 119 होता है। ठीक है, यहाँ पे 12 बचेगा, एक जीरो बैठेगा तो 120 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 120 होगा। अब 17 को 7 से गुना करेंगे ना तो 119 मिलेगा, यानी 4.7 में ये कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 40 प्लस इधर मिला 4.7, इसको जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा, 40 और 4 44 और 10 मान लो 7, ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को आंसर चेक करना है कि हम लोग कैसे सही बनाए हैं कि नहीं, सही मेरा आंसर हुआ है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, 44.7 है, यहाँ लगभग 45 के लगभग है। ठीक है, आंसर क्या है 45 के लगभग है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, देखिए 45 के लगभग में देखिए वर्ग अंतराल में आप लोग देख सकते हो कहाँ पे है, तो देखिए 40 से 50 के बीच में है कि नहीं, 40 और 50 के बीच में 45 आता है कि नहीं वर्ग अंतराल। और देखिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं बहुलक वर्ग लिए हैं कि नहीं, 40 से 50। जब भी बहुलक वर्ग में आ जाए आंसर उसके बीच में, तो क्या समझना है कि आंसर हम लोगों का सही बन गया है। ठीक है, ऐसे पता करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।